मेन रोड कहीं ना कहीं तालाब में, झीलों में कन्वर्ट हो गया है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं। चुनावी वक्त होता है तो वोट मांगने तमाम लोग आते हैं। अब आप देखिए सड़क पर इतनी सारी जनता खड़ी है, इनकी समस्याएं हैं और अब यहाँ पर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। 10 मिनट के तत्कालीन समस्या का समाधान होता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं निकाला जा रहा है। हमने एप्लीकेशन दे रखा है, सारी लाइन बैठी पड़ी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। 2.5 करोड़ फ्लैट में बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। इससे अच्छा कॉलोनी हम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। ये जब से 10 साल से आया है तब से दिल्ली नर्क बन गया है। न कोई काम है, न कोई धाम है, न कोई जाने का रास्ता, न आने का रास्ता। बेड़ा गर्क है दिल्ली का। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में है और यहाँ पर जो हालात हैं हम हर साल आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाके जलभराव से ग्रस्त हो जाते हैं और जनता के लिए कहीं ना कहीं समस्या बढ़ जाती है। आप सोचिए ये मेन रोड है और मेन रोड कहीं ना कहीं तालाब में, झीलों में कन्वर्ट हो गया है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं और ये जनता के लिए बड़ी समस्या है। और ये जो इलाका है ये रोहिणी का सेक्टर 22 है। रोड के उस तरफ किराड़ी विधानसभा पड़ता है, वहीं रोड के इस तरफ जो है बवाना विधानसभा पड़ती है। यहाँ के विधायक हैं जो है भगवान उपकार। जब चुनावी वक्त होता है तो वोट मांगने तमाम लोग आते हैं। अब आप देखिए सड़क पर इतनी सारी जनता खड़ी है, इनकी समस्याएं हैं और अब यहाँ पर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। लोगों की गाड़ी, स्कूटी, साइकिल, लोग यहाँ तक कि पैदल भी इस रोड से निकलने के बारे में सोच नहीं सकते। काफी सारे लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। जुड़ते हैं, ये समस्या कब से है? एक काफ़ी दिन समस्या चल रही है, हमने काफ़ी एप्लीकेशन में दिया है। विधायक जो विलाया था यहाँ रोड जाम किया था, 100 नंबर कंप्लेंट किया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 10 मिनट के तत्कालीन समस्या का समाधान होता है, उसका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं निकाला जा रहा है। हमने एप्लीकेशन दे रखा है, सारी लाइन बैठी पड़ी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वोट सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम टैक्स दुनिया के दे रहे हैं, लाखों रुपये हम यहाँ पर रजिस्ट्री करवाते हैं, लाखों रुपये टैक्स देते हैं, रोड के टैक्स देते हैं और सारी समस्या आप देखते हो सामने क्या हालत हो रखी है। बहुत ही बुरा हाल है। और ये तो पॉश इलाका माना गया है रोहिणी सेक्टर 22। सर यहाँ पे 2.5 करोड़ का फ्लैट है। 2.5 करोड़ फ्लैट में बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। इससे अच्छा कॉलोनी हम ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। वहाँ के सुखी तो हैं बंदे। सारी किराड़ी के पानी इसमें डंप हो रहा है। यहाँ की सारी लाइन बंद हो चुकी है, एक भी लाइन चालू नहीं है। सीवर लाइन डेट पर ही है। मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए मैंने सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। एप्लीकेशन दे रखा है लाइन डेट का, उसके बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमने एप्लीकेशन रिसीविंग भी ले रखी है। रिसीविंग लेने के बाद भी जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अब हम लोग अगर आज भी सुनवाई नहीं होती, देखिए हमारे पास रिसीविंग भी है। रिसीविंग भी आप देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी जी जी, मैं देख पा रहा हूं। देखिए आप रिसीविंग कंप्लेन की रजिस्ट्री कॉपी रजिस्टर है और कंप्लेन भी कर रखा है शिव कुमार का, कोई सुनवाई नहीं है। सीवर लाइन डेट पर ही है, जो मेन लाइन वो डेट पर ही है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते बोर्ड में भी आपने शिकायत की, बिल्कुल लिखित सरप्राइज देखो, रिसीविंग ले रखा है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए कंप्लेन कर आवाजाही कैसे कर रहे हैं, इसमें से गाड़ी निकालेंगे देखिए कैसे? सामने एमसीडी स्कूल है, स्कूल इस वजह से पूरा बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। सामने स्कूल है एमसीडी का, सारे इलेक्शन यहीं पे होते हैं ताकि वोट भी गिराने हम यहीं आते हैं और यहाँ पे बुरा हाल है। सीवर है, सारी सीवर जितने नाले हैं किसी की सफाई हुई नहीं है, पता नहीं सालों साल से नहीं हुई है। इस मेन वजह यही है कि मेन नालों से कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, समझ लो। नाले बह ही नहीं रहे, नाला रोड बना हुआ है, रोड पे नाले बह रही है। सारे इधर किराड़ी की तरफ से चारों तरफ से पानी आके पॉकेट में भर रहे हैं। बच्चे कहीं से कनेक्शन नहीं है बाहर जाने का। मेन रोड पे जाने से सब गली एक ही नहीं है, ऐसे 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते ब्लॉक है पानी की वजह से। तो आप लोग गाड़ी लेकर भी नहीं निकल कुछ नहीं, सब लोग अंदर ही हैं। 4 दिन से नहीं जा पा रहे हैं बच्चे लोग। क्या स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, घर में कैसे करें? सबसे बड़ी बात है क्या, 3 दिन से सारे मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अधिकारी आते हैं, अभी भी 2-3 अधिकारी आए थे एमसीडी के, वो देख के चले गए हैं। आप देखिए जो भी है, आप एक लाइव इस गाड़ी का गाड़ी आ रही है सामने और गाड़ी देखिए गाड़ी यू टर्न कर रही है। ये देखिए घर से गाड़ी निकाली है, अब वो व्यक्ति यू टर्न लेगा और पूरी की पूरी गाड़ी कहीं ना कहीं पानी में भरी हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप पूरा की पूरा इलाका आप देख पाएंगे पानी में किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी डूबती हुई जो है इस पूरे इलाके में सफ़र कर रही है। और ये देखिए पानी, ये देखिए ऐसे पानी आता है और मैं खुद पानी में इस वक्त हूँ। तो देखिए जनता के लिए कहीं ना कहीं समस्या है और ये पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि ये पानी जब मेरे पैरों पर लगा है तो पैरों में खुजली होना शुरू हो गई है। किराड़ी की पानी की निकासी नहीं है जी। और वो हमारे सेक्टर 22 के जो ड्रेन्स हैं वो उनका प्रयोग कर रहे हैं। अब किराड़ी से जो पानी का फ्लो है वो एक किस्म से बाढ़ आ रही है।
है। उनका जो पानी नांगलोई की तरफ जाना चाहिए वो नांगलोई की तरफ नहीं जा रहा, नांगलोई के ड्रेन में नहीं जा रहा। वो नांगलोई की ड्रेन की बजाय सेक्टर 22 के जो छोटे ड्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है और इस वजह से ये सभी ड्रेन्स जो हैं वो ओवरफ्लो हैं। अब ड्रेन की एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है और लगातार पानी आ रहा है, तो ड्रेन कब तक इसको संभालेगा। किसकी बेवकूफ़ी मानते हैं जो ये बड़ी समस्या हो रही है? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि जो किराड़ी विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो सेक्टर 22 को के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इनके संसाधनों को इतना यूज़ कर चुके हैं कि हमारे वो संसाधन भी फेल हो चुके हैं। हम अपने संसाधनों को सेक्टर 22 वाले यूज़ नहीं कर पा रहे। वो किराड़ी की जो विधानसभा है वो सारे हमारे संसाधनों का दोहन कर रही है, इस वजह से हम डूबे हुए हैं। सुल्तानपुरी जो रोड है जो सुल्तानपुरी टर्मिनल को जाता है सेक्टर 22 से, वो पूरा 15 दिन से वन वे हुआ है। सभी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनको फ़ोन करो तो वो आते नहीं हैं। और दिल्ली जल बोर्ड ने भी अपना जो पंप लगाए हुए हैं वो बंद किए हुए हैं और जो मेन सेक्टर 23 कहीं ना कहीं कहा जाए कि रोहिणी के डूबने की शुरुआत हो गई है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, रोहिणी के डूबने की शुरुआत हो चुकी है और ये एक किस्म से नदी का रूप ले चुका है और ये नदी बन चुका है। देखिए, ये सब जुमलाबाजी का सरकार शुरू से ही है। ये फ्री का लालच देके फ्री लालच देके लोगों को जो है ना सिरिंज से खून निकाल रहे हैं। कोई ऐसा मकान मालिक करारी में नहीं होगा जिसको लाख 2 लाख 4 लाख रुपया नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी का मकान नीचा हो गया, किसी को भरवाना पड़ रहा है, किसी घर में पानी घुस रहा है, कोई बिजली से मर रहा है और वहाँ का ही पानी यहाँ जो है ना परेशान कर रहा है। मिला जुला के जो केजरीवाल सरकार है वो फेलियर है। अब कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या जवाब देंगे केजरीवाल को इस समस्या का? अरे लोग तो लोभी लालच है, इसी का सजा तो पा रहे हैं। अधिक लालच केजरीवाल को भी दोनों का जवाब देंगे इसका। अधिक लालच क्योंकि मतलब सेक्टर 22 बिल्कुल पूरी तरह डूब चुका है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बीजेपी या कांग्रेस जब तक रहा है दिल्ली चमक रहा था। ये जब से 10 साल से आया है तब से दिल्ली नर्क बन गया है। न कोई काम है, न कोई धाम है, न कोई जाने का रास्ता, न आने का रास्ता। बेड़ा गर्क है दिल्ली का। अब यही रास्ता देखिए, खंझाबड़ा वाला कितने खराब था रास्ता, देख ही रहे हैं। जाके राजीव नगर चले जाइए, करारी चले जाइए, मुंडका चले, कहीं रास्ता है कहीं जाने वाला? पहले भी तो दिल्ली में सरकार था। ये सारा फ्री इसको अनुभव है नहीं किसी काम का। सब नए विधायक नए जो मुख्यमंत्री बना है ये सत्यानाश कर दिया दिल्ली को। भुगत रहे हमारे आप जैसे आदमी। तो देखिए, जनता में कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जनता परेशानियों से जूझ रही है। न केवल ये रोड बल्कि पीछे की तरफ तमाम रोड भरे हुए हैं। मेन सेक्टर 22 का रोड भरा हुआ है, पर यहाँ के विधायक ऋतुराज झा, बवाना के विधायक जय भगवान उपकार, किसी के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। जब चुनाव आएंगे, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इन समस्याओं का बड़ा प्रभाव उन पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वोटिंग मार्जिन में इस इलाके में समस्या आने वाली है। क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा है, यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है, ना तो कोई बीजेपी का उसमें मैं समझता हूँ कोई वो है कि भी वहाँ बीजेपी वाले नहीं काम कर रहे या आम आदमी पार्टी वाले नहीं। मेन काम है जेई का, एई का, एक्सीएन का। वो यहाँ की प्रपोज़ल तैयार करें और उस प्रपोज़ल के ऊपर जो है जहाँ पे निकासी हो सकती है वहाँ निकासी करें। हम किराड़ी वालों को दोष दे दें, कहीं ना कहीं तो कोई तो डूबेगा ही। अगर उधर का पानी इधर आ गया या इधर का पानी आगे चला जाएगा, कोई ना कोई ये व्यवस्था सही नहीं है। अगर व्यवस्था को ठीक कराया जाए तो जेई आज 3 दिन की छुट्टी है, आज की छुट्टी हो गई, कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, ये ऐसे ही डूबे रहेंगे सारे के सारे। व्यवस्था का मतलब ये है कि व्यवस्था के लिए तुरंत के तुरंत अधिकारी यहाँ पहुँच जाएं। अधिकारी आकर यहाँ पे चाहे बड़े से बड़े पंप लगाएं तो पब्लिक को फ़ायदा मिले। आज लिफ्टें गिरेंगी, 1-1 करोड़ के लोगों के मकान हो रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका यहाँ मकान लेने का? वोटिंग की खाली वोट ही एक मुद्दा नहीं है कि हाँ जी वोट मिल जाए या इस वाली पार्टी को दे दो, उस वाली पार्टी को दे दो। व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था को ठीक कराना। तो देखिए, कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, व्यवस्था ठीक से नहीं है और जिसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं बीमारियों को और तमाम चीज़ों को झेल रही है।